इंडिया टाइम न्यूज इंडिया में मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज प्रदेश व्यापार मंडल चर्चा का माहौल बना हुआ है पूरे हरिद्वार में, जिस प्रकार उन पर मुकदमे की कार्रवाई की गई। आइए चलते हैं, आज उसी क्रम में बैठक है, देखते हैं आगे क्या उनकी रणनीति है और क्या उनके विचार। हम हथियार लेके जा रहे हैं। हिंदू धर्म हमारा होने का अधिकार है भाई साहब। आप बैन लगा लो, बिल्कुल बैन लगा लो। बोल गंगे मैया की जय। स्नान हो महाराज जी, क्या कहना है? प्रदेश व्यापार मंडल के शहर के अध्यक्ष जी, जैसे व्यापारियों पर मुकदमे लगे हैं, शहर में चर्चा है, अन्य और जो व्यापार मंडल है उनका क्या कहना है? आप क्या राय है, क्या कहना है आगे की रूपरेखा? देखिए, ये व्यापारियों पे कुठारा घात है। सरकार दमनकारी नीति जो हमारा जो हरिद्वार जिले का प्रशासन दमनकारी नीति पे व्यापारियों की लग गया है। इसमें व्यापारी के साथ अगर आज कोई समस्या आ रही है, इसमें हम गुटबाजी भले ही मैं आपकी बात को मानता हूँ कि 4 व्यापार मंडल हैं, लेकिन व्यापारी के लिए सब एक मंच पर दिखाई देंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। और आज जिस तरीके से तो अध्यक्ष जी कोविड-19 चल रहा है, उसके दौरान इस विषय में अब ये बात बताइए, उस दिन 14 तारीख को जो हमने शोभा यात्रा निकाली है, लगभग 70-80 लोग हमारे हर की पौड़ी स्नान करने के लिए गए, और उसके अलावा भी एक सामाजिक धार्मिक संगठन ने यात्रा निकाली, और उसमें मेरे ख्याल से लगभग 4-5 हज़ार आदमी था। आपने उनके ऊपर मुकदमा नहीं करा। आप उनके ऊपर अगर मान लो हमें लगता है कि भाई व्यापार वो जो है प्रशासन वास्तव में जो है यहाँ पर चाहता है कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब जो है कोरोना का उल्लंघन ना हो, तो हमें भी लगता है। लेकिन ये तो जानबूझकर जो हमारे संगठन पर ये अगर इन्होंने करा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो अगर जिला प्रशासन मुकदमे नहीं वापस लेगा और उसमें जमानत ही करानी पड़ेगी, तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? हम आगे जो है इस मुद्दे को लेकर जो है हम माननीय डीजीपी महोदय के पास भी जाएंगे, मुख्य सचिव के पास भी जाएंगे, मुख्य सचिव महोदय के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलने की आवश्यकता पड़ेगी, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, और यहाँ बताएंगे कि किस तरीके से जिला प्रशासन व्यापारियों का दमन कर रहा है। ये थे शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव प्रकाश कश्यप जी, शिव कुमार कश्यप जी हैं जी। कोर्ट में भी जाया जा सकता है। हमारा एक पैनल हरिद्वार में वकीलों का, वो हमारा मुकदमा फ्री में लड़ने को तैयार हो गया। हमारी बात अभी हाई कोर्ट के वकीलों से भी आज हुई है, उनका कहना भी है कि इसमें आप जिस तरीके का सहयोग हमें से चाहेंगे, हम उसमें सहयोग। और व्यापार मंडलों का जो और गुट है व्यापार मंडलों के, उनका क्या रुख है? इस मुद्दे पर सारे व्यापार मंडल के गुट एक मंच पर खड़े दिखाई देंगे आपको बहुत जल्द। कुछ व्यापार मंडल है, उनका कहना है हम पे मुकदमे लगे तो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। उनके जो मुख्य नेता है उनसे मेरी वार्ता आज हुई है, और उन्होंने कहा कि व्यापारियों की लड़ाई है, इसको व्यापार मंडल, समस्त व्यापार मंडल एक मंच पर आकर लड़े। अध्यक्ष जी का कहना है कि सभी व्यापारी हैं, व्यापारियों की लड़ाई है, और सारे जो हरिद्वार के व्यापार मंडल है, जैसा एक कहा जाता है कि गुटों में विभाजित है, ऐसा नहीं है, और भी व्यापार मंडल इनके साथ संपर्क में है इस मुद्दे पर। जैसे सभी को पता है कि व्यापारियों पे मुकदमे हुए, हमारे ये बैटरी रिक्शा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, इनसे भी पूछेंगे, इनका भी नाम है उस लिस्ट में। जी क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है, जो पूरे देश से सभी श्रद्धालु पूरे हरिद्वार के अंदर आते हैं, स्नान करते हैं, और प्रशासन उनके लिए जो है व्यवस्थाएं और उनके लिए दुरुस्त करता है, तो इसमें अगर हरिद्वार के व्यापारी हर हर गंगे के नारों के साथ में अगर व्यापारी स्नान करने गया है, तो उन पर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो एक शर्म का विषय है प्रशासन की ओर से, कि जो प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। अगर व्यापारी अगर स्नान कर रहा है तो उस पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनका आप अतिथि देवो भव करते हो, तो मेरा इसमें जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रशासन की ओर से करा जा रहा है, या जो इसमें राजनीति पीछे से इन्वॉल्व है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन को जो व्यापारियों पर मुकदमे लगाए गए हैं वो उन्हें वापसी लेना चाहिए,
वर्ग तो इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार करता है, 12 साल तक। ऐसी स्थिति में सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं किया तो एक मैसेज ये जा रहा था कि कहीं कुंभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो प्रदेश व्यापार मंडल ने निर्णय लिया कि हम देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे कि वो महाकुंभ में आए। महाकुंभ 1 जनवरी को प्रारंभ हो गया है और यात्री को हमने आमंत्रित करने के लिए एक गंगा स्नान का कार्यक्रम तय किया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा करके तमाम लोगों ने ये शुभ यात्रा की हमारे पदाधिकारियों ने। इसके बाद भी हम पर केस दर्ज किए गए हैं। तो माँ गंगा स्नान करना अपराध है, नोटिफिकेशन की मांग करना अपराध है, व्यापारी हितों की आवाज़ उठाना अपराध है। तो ये अपराध की सज़ा हम झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यापारी हितों में हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मुकदमे हो, चाहे जेल जाएं, चाहे फांसी पर चढ़ा दें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं युवराज जी। कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन उसका पालन, डिस्टेंसिंग का जो लगाया है वो तो अपराध है, सरासर गलत है। हम पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में थे, हम कोर्ट में दिखाएंगे, हमारे पास भी वीडियोस हैं, हमारे पास सभी मास्क में थे। और उसी दिन शहर में बड़ी बड़ी यात्राएं हुई हैं बिना परमिशन के। वहाँ बड़ी बड़ी यात्राओं में बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग थे, उनके पास वो कौन से अदृश्य मास्क थे जो सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, ये भी हम पूछेंगे। हरिद्वार के व्यापार मंडल गुटों में बटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ताकत का कमी है और हम क्या कहना है? व्यापार मंडल हमारे साथ हैं, बाकी के भी सुबह से लगातार दोनों व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के फोन हमारे पास आ गए हैं। इस आंदोलन में उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया हुआ है। मंच में आज आपने बैठक रखी, अति आवश्यक बैठक, तो यहाँ उन्हें होना, ये प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक थी। अभी हम एक सामूहिक बैठक करेंगे जिसमें जो लोग, राजनीतिक लोग, व्यापारिक संगठन, सामाजिक लोग, एनजीओ जो हमें समर्थन आज दे रहे हैं, मैं हरीश रावत जी को, राजेश रस्तोगी जी को, प्रीतम सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल को, आम आदमी पार्टी को, जो भी आज नेता हमारे लिए समर्थन में बोले, मैं उन सबको भी आज बधाई और धन्यवाद देता हूं। और सरकार को ये जरूर कहूंगा मैं आज कि व्यापारियों की चिंता करे, व्यापारियों का चिंतन करे, हमारी पीड़ा को सुने और समझे और उसका निवारण करे। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप उम्मीदें बरकरार है, ऐसा नहीं है कि सरकार से एक जंग जैसा बबूल तो नहीं। देखिए, हम आंदोलन, आरोप लगते रहे कि सरकार के खिलाफ तो ऐसे नहीं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हम अपने हकों की मांग कर रहे हैं। हमारे हकों की लड़ाई में वो आंदोलन किसके खिलाफ जाएगा वो तय करेंगे। हम अपने हकों की लड़ाई इसी तरह हमने बीजेपी की सरकार में मांग रहे हैं, इसी तरह हम कांग्रेस की सरकार में मांगते थे, इसी तरह हम अन्य दलों की सरकार में मांगेंगे। लेकिन आपने जो कहा, उम्मीद बाकी है, स्वाभाविक है, उम्मीद बाकी है सरकार से अभी भी, क्योंकि मुझे लगता है जब राजा सिंहासन पे बैठता है तो प्रजा के दर्द को एक ना एक दिन समझता है और वो उस प्रजा के लिए कुछ ना कुछ जरूर घोषित करेगा। इस उम्मीद में हम बैठे हैं। एक उम्मीद अभी भी अध्यक्ष से, प्रदेश व्यापार मंडल के संजीव चौधरी की उम्मीदें अभी बाकी हैं। जैसे मुकदमे लगे हैं व्यापारियों पर, क्या कहना है आपका? मुकदमे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मुकदमे तो होते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगामी क्या योजना बनी आज बैठक की? व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे मरते दम तक। मुकदमे 20 और भी लग जाए, व्यापारियों का हित जो होगा उसको करते रहेंगे, चाहे जान भी चली जाए। अध्यक्ष और शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष और जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है भले हम पे मुकदमे लगा दिए गए हैं, परंतु व्यापारी हितों के संघर्षों का जो बिगुल उन्होंने फूंका है, एक नई शुरुआत, एक क्रांति के रूप में लाए हैं, वह आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक लड़ेंगे और वह जारी रहेगा। वह विषय अलग है कि आगे यह घटनाक्रम प्रकरण क्या रुख लेता है, क्या मोड़ लेता है,